Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. जैसे कि लर्नर्स हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे टीचिंग कर रहे हैं और इसमें जो हमारी अगली टॉपिक है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज, जिसकी हिंदी है इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ। तो आज हमें इस टॉपिक पे चर्चा करनी है। तो लर्नर्स हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं वो होते क्या हैं। वर्तमान जो समय है, युग है, इसे हम कंप्यूटर का युग कहते हैं, जिसमें सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न होते हैं। अतः घरों में कंप्यूटर से संबंधित तमाम सारी इसकी एसेसरीज अर्थात छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अनुसार एक कंप्यूटर सेट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू सहित तमाम लगभग 32 केजी वजन का ये हो जाता है। लर्नर्स, जब कंप्यूटर पूरी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, मतलब अपने सीक्वेंस में कार्य नहीं करता है, तब इसे डंप कर दिया जाता है, अर्थात इसको फेंक दिया जाता है, एक जगह इसको डिस्पोज कर दिया जाता है और यह वेस्ट का ढेर बनकर के रह जाता है, जिसका रिसाइकलिंग करना भी संभव नहीं होता है। इस ढेर से कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कह सकते हैं चिप हैं, अन्य जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसे छांट लिया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को व्यर्थ के रूप में फेंक दिया जाता है। लर्नर्स, ऐसे जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बने होते हैं, जब उनका कोई उपयोग नहीं होता, यूज नहीं होता, जब उनको हम थ्रो कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो मुझे प्राप्त होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ पदार्थ के रूप में जानते हैं। लर्नर्स, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। नई तकनीकी के लगातार उन्नति विकास होने के कारण नई तकनीकी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियत नए बाजार में आते रहे हैं। हमेशा नए नए खोज हो रहे हैं। एक ही आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तमाम सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, यंत्र मार्केट में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे यंत्र मार्केट में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुराने खराब होने वाले कंप्यूटर्स या अन्य ऐसे जो कह सकते हैं तकनीकी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, उसको अर्थात हटा दिए जाते हैं। आईटी कंपनियां नए उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं और पुराने आइटम जो हो जा रहे हैं उन्हें व्यर्थ के रूप में क्या कर रही है, कबाड़ के रूप में फेंक दे रही है। जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो वेस्ट हमारे कह सकते हैं कि जो कबाड़ हैं, वह हमारे समस्या बनते जा रहे हैं, जिसका निपटारा या समापन करना बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने बन करके आ रही है। वैसे कंपनियां रिसाइकलिंग का प्रस्ताव कर रही हैं, परंतु अब इन सब पर कोई भी सार्थक कदम उठाया नहीं गया है। इन सब जो सारी चीज़ें हैं कि रिसाइकलिंग करके नई चीज़ों में बदल दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके से जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट अभी तक से कोई कदम उठाया नहीं है। अगर ऐसा ही हालत रहा तो अन्य व्यर्थ ठोस पदार्थों का जो व्यर्थ के रूप में पड़े होते हैं, उनके मुकाबले में जो ई वेस्ट मटेरियल हैं, ई वेस्ट मटेरियल से जो वेस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो ये पदार्थ हैं, वह हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक बनते चले जा रहे हैं। तो लर्नर्स, अगले वाले पेज पे हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान क्या होता है, कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक फ्रंट पेज को देख रहे होंगे, लिखा है प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान, अर्थात जो हमारे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अर्थात उसके जो बने हुए इंस्ट्रूमेंट जो प्लास्टिक होते हैं, उनको हम कैसे निपटान कर, अर्थात कैसे उसको हम एक जगह पे उसको समाप्त करके उसको अपने वातावरण को हम बचा सकें। तो लर्नर्स, आज हम चर्चा इस पेज के लिए हम ये करने वाले हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान। लर्नर्स, जैसे कि हम जानते हैं प्लास्टिक कचरा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता और सामान्य घरेलू कचरे के साथ मिलकर यदि इसे फेंका जाता है तो सालों तक बिना नष्ट हुए उसी रूप में पड़ा रहता है। अर्थात जो घरेलू वेस्ट मटेरियल होते हैं,
जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ के हुए तो विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये प्लास्टिक के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसको फेंक देने से वह उसी रूप में पड़े रहते हैं। जब तक कि कोई उसे वहां से उठाकर न ले जाए, चाहे अन्य किसी माध्यम से उड़ करके, चाहे किसी तरीके से दूसरे स्थान पर न जाए, तो टस से मस होने वाला नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक विभिन्न रूपों में बहुतायत प्रयोग में आता है, इसलिए अपशिष्ट के रूप में भी इसका बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। जो प्लास्टिक हम अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक रूप में हम अपने घरेलू चीजों को लाने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसमें अधिकतम जो होता है वो पॉलीथीन ही होता है। प्लास्टिक उत्पादों के टिकाऊ होने के कारण इनकी लोकप्रियता अधिक है। उदाहरण से की अगर हम बात करते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं तो हम पाते हैं प्लास्टिक से बनाई गई कुर्सी व टेबल सालों साल तक अपना रूप बदले बिना उसी रूप में रहती हैं। चाहे कितना ही भी मौसम बदल जाए, उनका उपयोग किसी भी तरीके से क्यों न किया जाए, उनके रंग, रूप और आकार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वह एक लंबे समय तक रहता है। अन्य सारे मटेरियल से वो जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो लंबे समय तक चलता है। भार में भी हल्के होने के बावजूद वो टिकाऊ किसी भी रूप में ढाले जा सकने के गुण के कारण भी इसका उपयोग पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ गया है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसको छोटी सी बड़ी चीजें जो क्या है रूप परिवर्तित करने में बड़ा ही आसान होता है, इसलिए इसका चलन जो पिछले दशकों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। फिर भी इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका जैविक रूप में नष्ट न होना है। इतना उपयोगी होने के बावजूद यदि ये सही तरीके से अगर विनष्ट किया जा सकता था तो ये मानव के लिए वरदान हो सकता था, लेकिन ये विनष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जैविक रूप में न विनष्ट होने के कारण ये बहुत ही खतरनाक है। यूं कहा जा सकता है कि प्लास्टिक जैविक रूप से नष्ट तो नहीं होता, किंतु इसका पुनः चक्रण किया जाना संभव है। एक चीज ये नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम रिसाइकल करके इसको एक वस्तु से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट पॉइंट है। लर्नर्स, आगे हम बात करते हैं। हमें विदित है कि विदित कई वर्षों के दिनों में अनेक शहरों में आवासीय क्षेत्र लगभग जलमग्न हो जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि विभिन्न उपयोगों में आने वाले पॉलीथीन पैकेट उपयोग के उपरांत वहां से फेंके जाने से ये उड़कर वर्षा के जल में बहकर नलियों और अन्य ड्रेन सिस्टम में फंसकर उसे चोक कर देते हैं, मतलब उसको जाम कर देते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लर्नर्स, इसका बहुत बड़ी डिमेरिट है कि नष्ट नहीं होता। इसका ये उड़ करके नालियों के पानी, ड्रेनों के पानी में क्या करता है, मिल जाता है, जिसके कारण तमाम तरह से जो नालियां जाम हो जाती हैं, जिसके कारण पानी बह नहीं पाता है और बरसात के सीजन में शहरों में जो नगर है वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है। तो लर्नर्स, आगे के वाले टॉपिक पे हम लेकर के आ रहे हैं कि इससे होने वाले जो हमारे प्रभाव जो पड़ता है, इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, अगले कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सो हाय लर्नर्स, तो इस करंट पेज पे हम पुनः देखने का प्रयास करते हैं जो लिखा हुआ है प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभाव। जो हमारे प्लास्टिक अपशिष्ट जो निपटान हमने पिछले टर्म पे देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमारे थे, उसी का प्रभाव क्या पड़ता है, हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो इसके कई नंबर्स हैं लर्नर्स, जिसपे हम अलग अलग देखेंगे। जैसे कि हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, पहला है जैविक रूप से नष्ट न होने के कारण इन्हें जिस स्थिति में फेंका जाता है सैकड़ों वर्षों तक उसी स्थिति में पड़ा रहता है। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि जिस जगह पे एक बार अगर हम डाल दें, अगर अन्य किसी बाह्य कारण के द्वारा, बाह्य शक्ति के द्वारा उसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे न ले जाया जाए, तो जहाँ पे रहेगा वो 100 वर्षों तक एक ही स्थान पे पड़ा रहेगा, लेकिन उसका कोई भी विनष्टि नहीं होगा। लर्नर्स, दूसरे की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 है, वहाँ पे प्लास्टिक के पैकेट्स नालियों, ड्रेन सिस्टम, सीवरेज पाइप लाइन आदि को अवरुद्ध करते हैं तथा पानी विशेषकर दूषित जल के निकासी में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इससे जहां आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता, वहीं गंदे पानी के जमाव से भी नाना प्रकार के हानिकारक
कीट एवं जीवाणु पनपते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। लर्नर्स, हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारी प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर फेंके जाने से गंदगियां तो फैलती ही हैं, सार्वजनिक स्थानों को प्रदूषित करती हैं, पर्यटन महत्व के स्थल, धार्मिक स्थलों, बाग बगीचों, नदियों, तालाबों को भी प्रदूषित करती हैं, साथ साथ उनके सौंदर्य को भी नष्ट करती हैं। लर्नर्स, हम बात चौथे टॉपिक पे कर रहे हैं। इसका जो चौथा नंबर है, मृदा से मिलकर ये उसकी उर्वरता को प्रभावित करती है। यदि प्लास्टिक को अगर किसी खेत में डाल देते हैं तो उस खेत की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है, अर्थात वह खेत पैदावार अधिक नहीं दे पाता है। उससे कृषि योग्य जो भूमि होती है वो अयोग्य हो जाती है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है और वह मिट्टी जो होती है उपज के लिए अर्थात पैदावार के दृष्टिकोण से उसकी क्षमता कम हो जाती है। लर्नर्स, हम पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है हमारा, वो ये कहता है, मृदा जहां पर से डाली जाती है वहां इसके साथ मिलाकर मृदा की स्वाभाविक जल वितरण क्षमता को भी प्रभावित करती है, अर्थात जहाँ पे छोड़ा जाता है जल वितरण क्षमता भी इसका प्रभावित होता है। लर्नर्स, हम बात करते हैं जो छठवां पॉइंट है, वो छठवां पॉइंट कुछ ये कहता है, मृदा के जैव श्वसन तथा उनकी नमी ग्रहण करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, अर्थात जिस स्थान पे बार बार हम प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं वहाँ पर पानी की जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है, जिससे पौधों एवं फसलों के विकास में भी बाधा पहुंचती है। लर्नर्स, पॉइंट हम 7 की करने चल रहे हैं। जो 7 में है वो 7 पॉइंट में वही कह रहा है, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ उन्हें फेंके जाने के कारण अनेक मवेशी कचरा खाते हुए इन्हें निगल जाते हैं। लर्नर्स, ये सबसे बड़ी खतरा है हम लोगों के लिए और उन पशुओं के लिए। जो पशु होते हैं उनके लिए जो हम प्लास्टिक में किसी चीज़ को रख के फेंक देते हैं, वे मवेशी उसे क्या करते हैं, खा जाते हैं और इसका अत्यधिक मात्रा निगल करके काले गाल के ग्रास में वो समा जाते हैं और इस तरीके से उनका तबीयत खराब होता है और पशु जान त्याग बैठते हैं। लर्नर्स, बात अब हम 8वें पॉइंट का करते हैं। इस 8वें पॉइंट में लिखा है, पॉलीथीन अपशिष्ट भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्जिंग को प्रभावित करती है, अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे ठोस व्यस्त जो पदार्थ होते हैं, ये जो पदार्थ उन्हें क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उनकी प्रभावी क्षमता खत्म कर देते हैं और भूमि की जो पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। लर्नर्स, हम अंतिम पॉइंट जो 9वां है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इस 9वें पॉइंट में कह रहा है, घरेलू अपशिष्ट के साथ इन्हें जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लर्नर्स देख रहे होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। तो लर्नर्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे जो सबसे खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो हम इसे निपटान इस तरीके से कर सकते हैं और इस प्रभाव से हम होने वाले तमाम प्रकार की क्षतियों से हम बच सकते हैं।